हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंकित जैन और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि CSIR नेट एग्जाम की फेलोशिप से जुड़ा हुआ है। CSIR नेट एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है मास्टर डिग्री के स्टूडेंट के लिए। अगर आप MSc केमिस्ट्री कर रहे हैं तो CSIR नेट एग्जाम के बारे में आपने जरूर सुना होगा। जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दूं कि CSIR स्टैंड्स फॉर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो कि एग्जाम करवाती है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसका मतलब होता है नेट। अब यहाँ पर CSIR नेट में JRF होता है और एक होता है LS। आपको इसके लिए एक ही फॉर्म भरना होता है। वहां पर आपको चूज करना होता है कि आप JRF चाहते हैं, LS चाहते हैं या दोनों चाहते हैं। तो यहाँ पर JRF के लिए एज लिमिट का क्राइटेरिया होता है और अगर आप JRF क्लियर हो जाते हैं तो आपको इंडिया के टॉप प्रीमियम इंस्टीट्यूट से PhD करने का मौका मिलता है, वो भी एक बहुत अच्छी खासी फेलोशिप अमाउंट के साथ। और LS जिसे हम लेक्चरशिप कहते हैं, उसके लिए कोई एज लिमिट का क्राइटेरिया नहीं होता है। अगर आप LS के लिए ऑप्ट करते हैं तो आप इंडिया के कॉलेजेस में लेक्चरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है। अब यहाँ पर CSIR नेट एग्जाम की फेलोशिप को लेकर हम बात करेंगे। अगर आप देखेंगे जून 2023 तक का जो नोटिफिकेशन आता था उसमें CSIR नेट एग्जाम की फेलोशिप थी 31,000 रुपये पर मंथ JRF की और उसके बाद 35,000 रुपये पर मंथ SRF की। अब यहाँ पर थोड़ा सा और मैं इसको क्लियर कर दूं कि JRF और SRF क्या होता है। अगर आप CSIR नेट एग्जाम क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद 2 सालों के अंदर अंदर PhD में एनरोल हो जाते हैं तो आपको फेलोशिप दी जाती है और वो जो फेलोशिप होती है वो टोटल आपको 5 साल तक मिलती है। पहले 2 साल वो फेलोशिप JRF कहलाती है, जिसे जूनियर रिसर्च फेलोशिप कहते हैं, और उसके बाद अगले 3 सालों तक वो फेलोशिप SRF कहलाती है, जिसे सीनियर रिसर्च फेलोशिप कहते हैं। तो पहले ये फेलोशिप जो कि इनिशियल 2 ईयर्स के लिए JRF होती थी वो 31,000 रुपये पर मंथ थी और साथ में एनुअल कंटिजेंसी ग्रांट आपको 20,000 रुपीज मिलता था। साथ ही ये जब JRF के बाद SRF में ये फेलोशिप कन्वर्ट होती थी तो 35,000 रुपये पर मंथ आपको दिए जाते थे। अब यहाँ पर CSIR ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। इंडिया में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए ये एक बहुत ही जरूरी कदम है। फेलोशिप का अमाउंट बढ़ा दिया गया है। दिसंबर 2023 का अगर आप CSIR नेट का नोटिफिकेशन देखेंगे तो वहां पर जो फेलोशिप अमाउंट है वो काफ़ी अच्छा बढ़ा दिया गया है। फेलोशिप का जो अमाउंट JRF के लिए रहेगा इनिशियल 2 ईयर्स के लिए वो है 37,000 रुपये पर मंथ। पहले ये 31,000 रुपये पर मंथ हुआ करता था, अब ये बढ़ाकर 37,000 रुपये पर मंथ कर दिया गया है। साथ ही यहाँ पर जो SRF का अमाउंट है जो कि पहले 35,000 रुपये पर मंथ हुआ करता था उसे अब बढ़ाकर 42,000 रुपये पर मंथ कर दिया गया है। तो अगर आप CSIR नेट एग्जाम क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद PhD में एनरोल हो जाते हैं तो आपको यहाँ पर 5 सालों तक ये फेलोशिप मिलेगी। अब इनिशियल 2 ईयर्स के लिए जो फेलोशिप होगी वो 37,000 रुपये पर मंथ होगी। साथ ही जब JRF आपका 2 साल का होगा उसके बाद आपका एक असेसमेंट होगा, आपका रिसर्च वर्क जो है उसको असेसमेंट किया जाएगा और उसके बाद उस फेलोशिप को SRF में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और तब आपको 42,000 रुपीज पर मंथ मिलेंगे जो कि अगले 3 सालों तक आपको मिलेंगे। तो काफ़ी अच्छी ये फेलोशिप अमाउंट है और मैं कह सकता हूं कि इंडिया में मोस्ट ऑफ द प्राइवेट जॉब्स जो होती है MSc केमिस्ट्री के बाद हमें ऑफर होती है उसमें इतनी सैलरी भी ऑफर नहीं होती है जितनी कि यहाँ पर फेलोशिप ऑफर हो रही है। एक पंथ 2 काज है, क्योंकि यहाँ पर आपकी PhD भी हो रही है साथ ही आपको फेलोशिप भी मिल रही है। तो PhD के जो 5 साल होंगे उसमें आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाएगी, आपको फाइनेंशियली बर्डन नहीं रहेगा कि अब मुझे घर से पैसे मंगवाने हैं, क्योंकि जो फेलोशिप का अमाउंट है उससे आपका सारे एक्सपेंसेस भी हो जाएंगे, साथ ही आप इससे अच्छी खासी सेविंग भी कर सकते हैं। मेरे कई सारे फ्रेंड्स थे जिन्होंने कि MSc के बाद जब PhD किया फेलोशिप के साथ किया तो उन्होंने काफ़ी अच्छी सेविंग भी कर ली। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। इससे इंडिया में रिसर्च को भी बढ़ावा मिलेगा, साथ ही स्टूडेंट एनकरेज होंगे कि वो आगे चलकर PhD में एनरोल हों। और मैं चाहता हूं कि ये फेलोशिप लगातार अंतराल पर इंक्रीज होनी चाहिए जिससे स्टूडेंट का रुझान PhD में बढ़े। तो अगर आप भी MSc केमिस्ट्री कर रहे हैं और आगे चलकर PhD करना चाहते हैं तो आपके लिए CSIR नेट एग्जाम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है। मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि एक एवरेज स्टूडेंट CSIR नेट एग्जाम केमिकल साइंस को कैसे क्लियर कर सकता है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट जब MSc केमिस्ट्री करता है तो उसे ये लगता है कि CSIR नेट एग्जाम मेरे लिए बहुत मुश्किल एग्जाम है, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो मैंने उस वीडियो में एक एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से ही बताया है कि कैसे एक एवरेज स्टूडेंट भी CSIR नेट एग्जाम को क्लियर करने के अपने सपने को साकार कर सकता है।
उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, एक बार जरूर देखिएगा। साथ ही केमिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।